This conference will now be recorded. Hello everyone, good afternoon. This is Praveen Sahu, and today we are going to cover a new topic, which is the Bowley's coefficient for determining skewness of the distribution. तो इसके पहले हमने कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट निकालना सीख लिया था. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या यूज होता है, फॉर्मूले वगैरह सब पता है आपको. Like we want mean, we need mode also, and then sigma, that is small sigma, which is standard deviation also, it should be known. Then only we can determine the value of SKP, Karl Pearson's coefficient of स्क्यूनेस. ठीक है, अभी देखिए, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो क्वार्टाइल पे बेस्ड है, जो हम नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. पेज नंबर एनीवन, which page number? Page number 24.33. Yeah, Komal Jain, please read Bowley's coefficient of skewness. Yes, sir. The Boyle's coefficient of skewness is based on quartiles and is defined as SKB equals to Q3 minus median minus Q1 by Q3 minus Q1, which is equals to Q3 plus Q1 minus 2 median by Q3 minus Q1. In a symmetrical distribution, the first and the third quartiles are equidistant from the median as shown in the figure 24.5. Thus, the distribution is symmetrical. Median minus Q1 equals to Q3 minus median, that is Q3 plus Q1 minus 2 median equals to 0. Q3 plus Q1 minus 2 median by Q3 minus Q1, SKB equals to 0. In a positively skewed distribution, the top 25% of the values tends to be further from the median than the top 25%, that is Q3 is further from the median than Q1 is from the median. ओके, वेरी गुड. तो ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला है सबसे पहले वो नोट करिए सारे बच्चे. एसकेबी के लिए, ठीक है, क्वार्टाइल यूज कर रहे हैं. आपने इसके पहले देखा होगा कि एसकेपी में हम क्वार्टाइल यूज नहीं करते थे, है ना. कभी मोड यूज होता था, कभी मीडियन, मगर मीन और एसडी तो यूज होता ही था. बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है वो देख लेते हैं. तो फॉर्मूले पे फोकस करते हैं. स्क्यूनेस ऑफ बॉलिस कोफिशिएंट. एसके का मतलब हो गया, आप समझते हैं, एसके का मतलब स्क्यूनेस. पी का मतलब कार्लसन हो गया था, एंड एस के बी का मतलब हो गया, ये पियर्सन्स कोफिशिएंट है, ये बॉलीज है. बॉलीज है, ये पियर्सन्स कोफिशिएंट था. बॉलीज में बी लगाएगा. यहाँ पे ये बॉली ये बोलता है कि भाई यहाँ पे आपका वैल्यू हो जाएगा क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 2, सॉरी क्वार्टाइल 3 और क्वार्टाइल 1, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टाइल, ये मीडियन होता है. ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, इसी को मीडियन जाता है Q2 को. तो इनको आप जो है प्लस कर दीजिए, और प्लस करने के बाद यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, -2 कर दीजिए मीडियन का, डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हो कहीं पे भी स्टैंडर्ड एविएशन यूज नहीं हो रहा है. फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, सिर्फ क्वार्टाइल, तीन ही तो क्वार्टाइल होते हैं, 1 2 3, है ना, Q1 Q2 Q3. सिर्फ क्वार्टाइल के बेसिस पे, क्वार्टाइल को यूज करके हम जो है कोफिशिएंट निकाल रहे हैं. नेगेटिव पॉजिटिव होगा डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये साइन नेगेटिव या पॉजिटिव होंगे. अगर जीरो है तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूनेस, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ रही हैं क्या? Yes. एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं. सुमित्रा पढ़िए 24.34. Yes, sir. In distribution, the difference between two quartiles is 15. Their sum is 35 and median is 20. Find the coefficient of skewness. कर लेंगे फॉर्मूला डाल के. डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल दिया हुआ है, तो डिफरेंस बिटवीन टू क्वार्टाइल्स, ये कौन सा Yes, नंबर है? एंड देयर सम इज 53. मीडियन दे दिया, तो दो क्वार्टाइल होते हैं, मीडियन होता है, पता है आपको, है ना. ये Q1 है, ये Q3 है, दो क्वार्टाइल एक मीडियन. तो बोल रहा है डिफरेंस क्वार्टाइल, तो ऑब्वियस सी बात है कि Q3 माइनस Q1 जो है वो 15 होगा, और सम दिया हुआ है तो Q3 प्लस Q1 जो है वो 35 होगा. मीडियन दिया हुआ है कितना?
20। फॉर्मूला यूज करना और बना लेना है। क्लियर है क्या? Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? Yes, sir. क्यूनेस, बॉलिस कोफिशिएंट, पहले सम आता है, सम ऑफ क्वार्टाइल, सम ऑफ 2 क्वार्टाइल माइनस ट्वाइस ऑफ मीडियन डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ 2 क्वार्टाइल्स। ये आप नोट कर लीजिए। देखो यहाँ पे आपका फॉर्मूला जो है, यहाँ पे आपका ये माइनस यूज हुआ है और यहाँ पे आपको प्लस यूज हुआ है। क्लियर है क्या? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, in a frequency distribution the coefficient of skewness based on quartiles is 0.5। अभी skewness दे दिया है और sum of upper lower quartile दे दिया, मीडियन दे दिया है और बाकी के दोनों क्वार्टाइल निकालने बोलते हैं। कर लेंगे क्या? skewness Yes, देखो दे sir. दिया 0.5 दे दिया, Q1 प्लस Q3 प्लस Q1 देखो बुक में 28 है, मीडियन 11 है। डिफरेंस जो आएगा वो भी दे दिया आपको, तो डिफरेंस कितना आया? Q3 माइनस Q1 का गैप कितना आ रहा है? 12 आ रहा है, लेकिन आपको पता है Q3 प्लस Q1 ऑलरेडी दिया है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आप Q3 Yes. निकल जाएगा और Q1 भी निकल जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3, संस्कृति अग्रवाल पढ़िए। Calculate the coefficient of skewness if mode equals to 11, mean equals to 8, the difference of two quartiles is equals to 8 and the sum of two quartiles is 22. देखो अगर मोड और मीन दिया तो मीडियन तो निकाल ही सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं मीडियन बताओ? मोड 3 median minus 2 mean. अब ये याद रखने की चीज है, ये याद रख लो आप। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोड दे दिया, मीन दे दिया है, तो मीडियन तो निकाल लेंगे। तो मीडियन इनडायरेक्टली निकाल लिया हमने, डायरेक्टली नहीं दिया, मीडियन 9 हो गया। डिफरेंस ऑफ क्वार्टाइल का मतलब Q3 माइनस Q1 होता है, दैट इज 8, एंड सम ऑफ 2 क्वार्टाइल्स का मतलब हो जाएगा Q3 प्लस Q1, और ये आपको दिया हुआ है 22। मेरे ख्याल से फॉर्मूला में आप रख के सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है क्या? Yes, sir. गीता अग्रवाल एग्जाम्पल 4 पढ़िए। Calculate Bowley's coefficient of skewness for the distribution for which Q1 is equals to 62 and Q3 is equals to 195 and median is equals to 142. यहाँ पे तो तीनों वैल्यू दे दिया है भाई, तीन ही तो वैल्यू यूज होता है, Q1 यूज होता है, Q3 और मीडियन, और तो कुछ यूज होता नहीं है ना भाई? तो तीनों दे दिया है, तो एस के भी निकल जाएगा। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. एग्जाम्पल 5 पढ़िए कोमल जी। The marks obtained by 10 students in a test are 43, 12, 31, 20, 17, 26, 35, 45, 37. Compute the Boyle's coefficient of skewness from the above data. तो अभी आपको क्या है, यहाँ पे आप मीडियन निकाल सकते हैं, क्वार्टाइल भी निकाल सकते हैं। तो तरीका क्या है मीडियन क्वार्टाइल निकालने का? सबसे पहले तो डेटा को अरेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, डेटा अरेंज कर लेते हैं। डेटा अरेंज कैसे होगा? डेटा अरेंज करने के लिए सबसे पहले छोटा वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? 5 है। फिर बताइए नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 12, 7, 17. 20, 26, 31, 35, ऐसे आपने 40, 43 अरेंज कर लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 है। Q1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? n+1 डिवाइडेड बाई 4 करना पड़ेगा। 11 डिवाइडेड कितना होता है? 2.75 टर्म। ठीक है, तो ये टर्म निकालने के लिए पहले तो सेकंड टर्म देख लो, प्लस 0.75 ऑफ द गैप ऑफ थर्ड एंड सेकंड टर्म। तो थर्ड एंड सेकंड टर्म का गैप है 5 यहाँ पे। क्लियर है? सेकंड टर्म 12 हो गया, और 3/4 बोलते हैं 75 को, 3/4 बोलते हैं ना 0.75 को, मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना आ रहा है ये? 15.75 आपका Q1 आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या? अभी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन से बाकी चीजें निकालनी है। अभी तो डायरेक्ट दिया था Q1 Q2, अभी निकालना है। अभी Q3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भाई 10 + 1 11 होता है, तो 11 को हम किससे डिवाइड कर देंगे बता दो?
3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं? तो 33 डिवाइडेड बाई sir. 4 कितना हो जाएगा? 8 + 1/4 यही होगा। 8 + 1/4 टर्म, 8th टर्म क्या है? 8th टर्म क्या है? 37. Sir, 35. हाँ 37 है, 37। ये आपका 8th टर्म बुक में भी देख सकते हैं 37 आ रहा है। और ये वाला जो टर्म होगा 1/4 वो किसका होगा? 8th और 9th टर्म का डिफरेंस। 9th माइनस 8th टर्म का डिफरेंस कर देंगे। कितना आ रहा है उसका डिफरेंस? 3। 3/4 आ रहा है। 3/4 जो है 0.75 होता है, 37.575। तो ये आपका Q3 आ गया। अभी मीन निकालना आपको आता है। मीन निकालने के लिए 10 है, तो 10 तो जैसे मीन निकालना है उसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो मीन निकालने के लिए। तो यहाँ पे आपका मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 5th टर्म 6th टर्म का आपको ले लेना है एवरेज। 5th टर्म और 6th टर्म का एवरेज क्या आ रहा है? 5th टर्म 26 है, 6th टर्म 31 डिवाइडेड बाई 2 28.5। आप चाहो तो इसको 11 को 2 से डिवाइड कर सकते थे। 5 + हाफ ऑफ 6th टर्म माइनस 5th टर्म, तो देखो वही मिलेगा आपको। 5th + 6th टर्म डिवाइडेड बाई 2 सेम बनता है, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी। आप बोलेंगे मीडियन के लिए अलग क्यों? अलग नहीं, सेम चीज है। n + 1/2 हो जाता है मीडियन में। Q1 में क्या होता है? Q1 में क्या होता है? n + 1/4। Q3 में क्या होता है? n + 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3। 1/4 into 3. The 3. यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 4 लेकिन मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है, इसलिए 2 आ जाता है। क्लियर है क्या? पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, बिल्कुल वही है। क्लियर है क्या? Yes, sir. मेरे ख्याल से ये डिस्क्रीट डेटा था, फ्रीक्वेंसी इसमें दी नहीं है। ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, डिस्क्रीट डेटा है विदाउट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्क्रीट डेटा है उसके आपने Q1 Q3 निकाल के m निकाल के जो है सॉल्व कर लिया। एग्जांपल 6 जो है दैट इज अबाउट एनीवन संस्कृति अग्रवाल, प्लीज रीड एग्जांपल 6। From the information given below, calculate Karl Pearson's coefficient of skewness and also Bowley's quartiles coefficient of skewness. दोनों कोफिशिएंट निकालने बोल रहे हैं। Yes, sir. तो चलिए एसकेपी निकाला, पहले कोफिशिएंट फॉर द प्लेस ए निकाला, प्लेस ए प्लेस बी। ठीक है, दिख रहा है आपको? मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, थर्ड क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल सब दे रखा है। क्लियर है क्या? तो एसकेपी निकाल रहे हैं, एसकेपी निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं एसकेपी एसकेबी। ऐसा कोई बहुत ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन दिया नहीं, मतलब आई मीन जो जो सब चाहिए सारे फॉर्मूले में जो होते हैं सब तो दिया हुआ है ना। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है। और चलिए आगे चलते हैं, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। सुमित्रा पढ़िए। Yes, sir. Calculate Bowley's coefficient of skewness from the following data: variable 5, 15, 25, 35, 45, frequency 10, 20, 40, 20, 10. ओके, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। आपको पता है जब भी क्वार्टाइल निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चार्ट बनाना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बना लिया, n को डिवाइड किया, क्वार्टाइल निकालने के लिए 4 से डिवाइड किया। कहाँ पे आया? 125 किसके अंडर आ रहा है? 30 के अंदर। 30 के अंडर जो डेटा आ रहा है वेरिएबल आ रहा है वो 15 है। 15 इज Q1। 2 से डिवाइड किया 50, 50 70 के अंदर आ रहा है। 20 से करस्पॉन्डिंग वेरिएबल 25 है, 25 मीडियन है। 3 4 से डिवाइड किया 75 आया, 75 comes under 90 and the corresponding variable for 90 CF is 35, so that is the quartile 3। चीजें समझ में आ रही है क्या? बोलिए। Yes. Yes, sir. निकिता कॉपी में लिख रहे हो कि नहीं?
निकिता, आर यू नॉट लिसनिंग? Yes, sir. ठीक है, गुड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। निकिता पढ़िए आप। अभी क्लास इंटरवल दिया है, अभी यहाँ पे ट्रीटमेंट किसका नहीं होता? जब frequency, मीन निकालते हैं तब क्लास इंटरवल का ट्रीटमेंट करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे? क्लास इंटरवल जो है वो एक्सआई वगैरह निकालते, यहाँ तो एक्सआई की जरूरत ही नहीं पड़ती मीडियन में, मालूम है ना आपको? एक्सआई कब निकालते हैं? Yes. जब मीन निकालना होता है, याद है? मीडियन निकालते हैं तब एक्सआई नहीं निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। निकाल लिया, फॉर्मूला आपको पता है, पूरा प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, रिपीटेड है सारी चीजें। तो आपने जो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3 जो भी पढ़ा है, मीडियन निकालने का प्रोसेस सब कुछ यूज हो रहा है, दिख रहा है आपको? तो बॉलिस कोफिशिएंट से हम निकाल रहे हैं, और क्वेश्चन के हेडिंग में भी लिखा है कि बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालो। तो जहां बॉलिस कोफिशिएंट बोला है वहां बॉली के लिए फॉर्मूला लगाओ। अगर इसी क्वेश्चन को कार्ल पियर्सन से बोल देता तब क्या करते? तब मीन निकालना पड़ता, तब एक्सआई निकालना पड़ता। तो चीजें समझ में आ रही, वेरिएशन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. देखो एग्जाम्पल नंबर 8 तक हमने कर लिया, एग्जाम्पल नंबर 9 आप देख लीजिए। यहाँ पे भी यही चीजें हो रही है, सेम प्रोसीजर है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जैसा है वैसे ही चल रहा है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आप बना सकते हैं क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट एग्जाम्पल नंबर 10? एग्जाम्पल नंबर 10 में भी वही सारी चीजें आपको करनी है, कैलकुलेट, नथिंग इज डिफरेंस, नथिंग इज न्यू देयर। एग्जाम्पल नंबर 11, यहाँ क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस नहीं था तो उसको कंटिन्यूअस बना लिया, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आता है आपको। यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। तो दिख रहा है आपको, एक ही फॉर्मूला चला आ रहा है बॉलिस कोफिशिएंट का। क्लियर है क्या, बता दो? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का होमवर्क का क्या स्टेटस ये बताइए। किटोसिस जो है वो हम लोग कल 26 जनवरी है, कल क्लास ले लूं 12 बजे, छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर देंगे, बस 2 पेज का बचा है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा मुश्किल से। प्लीज लेट मी नो। चैप्टर खत्म करना पड़ेगा बेटा, फिर वो लंबा खींचेगा, वरना थर्सडे जाएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि थर्सडे सीधा कोरिलेशन। देखो अभी आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो लास्ट मोमेंट पे जब सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो लगातार आपको 2-2, 3-3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब आप बोलोगे सर ये तो ज्यादा हो रहा है। तो अच्छा है कि अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, क्योंकि इतना तो मान के चलो कि सिलेबस स्किप नहीं कर सकते, और काफी टाइम लगेगा सिलेबस कंप्लीट होने में, बिकॉज ऑफ, सर, हाँ तो कल 12:30 से ले लेंगे, अगर सिर्फ हाफ एन आवर लगेगा तो 12:30 से 1 कर लेंगे। ठीक है, 12:30 से 1 कर लें, सारे लोग अग्रीड हैं? Yes, sir. Yes, sir. क्लास ऑफ करता हूँ, होमवर्क कंप्लीट करके भेजो कल तक। चलो बाय बाय। Thank you, sir. thank you, sir.